तो स्टडी पॉइंट एंड टेली चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि किस तरीके से आप टेलीप्राइम में सर्विस टैक्स को इनेबल कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि सर्विस टैक्स को आप किस तरीके से टेलीप्राइम में यूज कर सकते हैं और टेलीप्राइम में और जो जानकारी है उसको प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन को ऑन रखिए ताकि हमारे चैनल में जितने भी वीडियोस आ रही हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सर्विस टैक्स को इनेबल करना। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि सर्विस टैक्स क्या होता है। कि जिस तरीके से हमने अपने जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसमें हमने जीएसटी लगाया था, उसी तरीके से अगर आप कोई सर्विस खरीदते हैं या फिर कोई सर्विस देते हैं तो उस टाइम पे भी आपको जीएसटी पे करना पड़ता है। तो उसी को ही हम टेलीप्राइम में सर्विस टैक्स कहते हैं। और सर्विस टैक्स को लगाने के तरीकों के बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ, जिसका यूज करके आप भी अपने बिजनेस में अकाउंट को मेंटेन कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि सर्विस टैक्स को आप कैसे इनेबल करेंगे। सबसे पहला जो स्टेप है वो है आपका ऑप्शंस को यस करना। तो उसके लिए आपको यहाँ पे F11 जो कंपनी के फीचर्स हैं उसको आपको ऑन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम मेंटेन अकाउंट बिल वाइज इसको हम यस रखते हैं। इसके अलावा जो इन्वेंट्रीज है उसका हमें यूज नहीं करना है तो इसको हम नो कर देते हैं। और जीएसटी जो है उसको आपको यस रखना है और इसको यस रखने के बाद इंटर करना है। और यहाँ पे आपका जो रूल है वही है कि अगर आपका एक ही स्टेट है तो आपको यहाँ पे उसका नाम डाल देना है। अगर दूसरे स्टेट से आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसमें आपको दूसरा स्टेट डाल देना है। मैं आपको दोनों बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम सीजीएसटी, एसजीएसटी या फिर एक स्टेट के अंदर वाली कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे छत्तीसगढ़ डाल देते हैं। उसके बाद रजिस्ट्रेशन टाइप में आपको रेगुलर डालना है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि रेगुलर और कंपोजिशन क्या होता है। रेगुलर मतलब जिसका जो टर्नओवर है वो 20 लाख से अगर अधिक हो जाता है तो उसको रेगुलर वाला स्कीम लेना पड़ता है। और कंपोजिशन स्कीम मतलब जिसका जो टर्नओवर है वो 20 लाख से कम रहता है उसको कंपोजिशन स्कीम लेना पड़ता है। तो इस तरीके से आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग जो स्कीम्स है उसको ले सकते हैं। अगला जो ऑप्शन है वो है आपका एक्सेस ऑफ अदर टेरिटरी। अगर आप अदर टेरिटरी से हैं तो आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। अगला जो है वो है आपका जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम, मतलब आप अपने जीएसटी को कब से एप्लीकेबल करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जीएसटी नंबर डालना है। तो यहाँ पे मैं जीएसटी नंबर डाल देती हूँ जो आपका 15 डिजिट का होता है और यहाँ पे इंटर करेंगे। इसके अलावा प्रोडिसिटी ऑफ जीएसटीआर 1, यहाँ पे जीएसटीआर का मतलब यहाँ पे GSTR 1 का मतलब है कि जितना भी हमने साल में सेल किया था उसका रिपोर्ट आपको GSTR 1 में दिखाएगा। तो उसको आप किस तरीके से शो करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो रजिस्ट्रेशन टाइप है वो रेगुलर है इसलिए यहाँ पे हमें मंथली डालना है। अगर कंपोजिशन होता तो वहाँ पे हमको क्वार्टरली डालना पड़ता। तो यहाँ पे हम मंथली डाल देते हैं। अगला जो ऑप्शन है वो है आपका सेट अल्टर जीएसटी रेट डिटेल्स। आपको यहाँ पे जीएसटी का जो रेट है यहाँ पे सेट नहीं करना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे सेट कर देते हैं तो ये सभी जो सर्विसेज हैं उस पे लगेगा। तो यहाँ पे आपको सेट नहीं करना है। ज्यादातर जो सर्विसेज रहते हैं वो 18% लगता है। तो यहाँ पे आप सेट करना चाहें तो अगर आप करना चाहें तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे इनेबल जीएसटी क्लासिफिकेशन, इसको आपको यस रखना है, क्योंकि इसको आप अगर यस नहीं रखते हैं तो आप अपने बिजनेस में जो जीएसटी क्लासिफिकेशन है उसको आप नहीं डाल सकते, क्योंकि जीएसटी क्लासिफिकेशन के जरिए ही वो डिसाइड करता है कि आपका जो ट्रांजेक्शन है वो एक स्टेट के अंदर हुआ है या 2 स्टेट के अंदर। तो इसको आपको हमेशा यस रखना है। उसके अलावा आपको इसको कंट्रोल लेकर के एक्सेप्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सर्विस टैक्स का ऑप्शन मिलेगा। इसको भी आप अगर यस करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि सर्विस टैक्स आपको लगाना है। यहाँ पे आपको सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर भी डाल देना है अगर है तो। और यहाँ पे टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसको भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और इसके बाद इसको आप यहाँ पे एक्सेप्ट कर सकते हैं। और बाकी जो ऑप्शन है उसको आप यहाँ पे नो कर सकते हैं। उसके बाद आपको इसको सेव कर लेना है। उसके बाद अगला जो स्टेप है वो है आपका लेजर क्रिएशन। तो यहाँ पे आपको क्रिएट में जाके लेजर्स क्रिएट कर लेने हैं। तो यहाँ पे हम लेजर में चले जाते हैं और यहाँ हम बना लेते हैं कंप्यूटर सर्विस का, और इसको हम डालेंगे इनडायरेक्ट इनकम के अंतर्गत, क्योंकि ये हमारा इनकम का सोर्स है। तो यहाँ पे हम जो अंडर है या फिर जो ग्रुप है उसको हम यहाँ पे इनडायरेक्ट इनकम में डालेंगे और इसको हम सेव कर देंगे। सेव करने के बाद यहाँ पे आपको एक और लेजर बना लेना है CGST का,
तो यहाँ पे हम अगला लेजर बना लेते हैं CGST का, और इसको हम डालेंगे। यहाँ पे आपका लेजर है वो बना हुआ है, तो इसको हम यहाँ पे अल्ट्रेशन में जाके देख सकते हैं कि हमारा जो लेजर है वो किस तरीके से बना हुआ है। जैसे यहाँ पे हमने CGST का बनाया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं CGST को हमने ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर में डाला हुआ है, और इसको टाइप ऑफ ड्यूटी में हमने GST डाला हुआ है। टैक्स टाइप में हमने इसको सेंट्रल टैक्स में डाला है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे सेंट्रल टैक्स में नहीं डालते हैं या फिर दूसरा डाल देते हैं तो यहाँ पे आपका जो GST है वो नहीं कटेगा, तो इसको आपको ध्यान से करना है। उसके बाद हम इसको सेव कर लेते हैं। अगला जो आपका लेजर है वो है आपका SGST का, तो यहाँ पे हम SGST का जो लेजर है उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस में डाला गया है, लेकिन यहाँ पे अगला जो है वो है आपका सेल्स का लेजर, तो यहाँ पे आप सेल्स का लेजर भी देख सकते हैं, इसको हमने सेल्स वाले ग्रुप में डाला है। और जो लेजर है वो है आपका परचेस का, तो आपको परचेस का भी एक लेजर बनाना है जिसको आपको परचेस वाले ग्रुप में डाल देना है। हमें एक और लेजर क्रिएट करना है, तो यहाँ पे हम फिर से क्रिएट में चले जाते हैं और यहाँ पे हम लेजर में चले जाते हैं। एक हम बना लेते हैं डेकोरेशन सर्विस का, और इसको हम डाल देते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर, क्योंकि हम डेकोरेशन सर्विस लेंगे तो यहाँ पे हम इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डाल देते हैं और इसको हम यहाँ पे सेव करते हैं। यहाँ पे आपको सेव करने से पहले ये चेक करना है कि आपका जो GST है वो एप्लीकेबल यहाँ पे है कि नहीं, और यहाँ पे आपको जो सर्विस है उसको आपको यहाँ पे यस कर देना है और यहाँ पे इसको कंट्रोल A कर देते हैं। यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान देना है कि आपका जो टैक्स का रेट है वो आपको पे जो आपका इनकम का सोर्स है उसमें सेट करना है। तो यहाँ पे हम अल्टर में चले जाते हैं और यहाँ पे हमने जो दो लेजर बनाए थे अभी, कंप्यूटर सर्विस और डेकोरेशन सर्विस का, उसको हम थोड़ा सा सुधार लेते हैं, क्योंकि हमें अभी GST का जो रेट है वो सेट करना है। अगर हम GST का रेट सेट नहीं करेंगे तो हमारा जो टैक्स है वो नहीं कटेगा। तो यहाँ पे आपको स्टेट्यूटरी डिटेल्स में आ जाना है और यहाँ पे आपको इस GST एप्लीकेबल को एप्लीकेबल करना है, और उसके जस्ट नीचे सेट अल्टर GST डिटेल, इसको आपको यस कर देना है। और यहाँ पे वही ऑप्शन आ रहा है जो हमने GST वाले पार्ट में देखा था। तो यहाँ पे आपका डिस्क्रिप्शन में आपको जो भी चीजें इससे रिलेटेड है उसको आपको यहाँ पे डाल देना है और यहाँ पे उसका HSN नंबर डाल देना है और इंटर करके यहाँ पे नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन्स में आपको यहाँ पे परचेस टैक्सेबल या फिर सेल्स टैक्सेबल जो भी है उसको आप यहाँ पे डालना चाहे तो डाल सकते हैं, वरना नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए। उसके बाद टैक्सेबिलिटी में आपको यहाँ पे टैक्सेबल डालना है और यहाँ पे आपको नीचे में GST का रेट जो है वो यहाँ पे सेट कर देना है और इसको आपको सर्विस में रख के यहाँ पे इसको सेव कर देना है। अगला जो है वो है आपका डेकोरेशन, इसको भी हम यहाँ पे GST का जो रेट है इसको भी हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसको डाल देते हैं 18%। पहले तो यहाँ पे आपको टैक्सेबल कर लेना है और टैक्सेबल करने के बाद यहाँ पे आपको 18% डाल देना है और इसको आपको सेव कर लेना है और इसको आपको सर्विस में रखना है। तो यहाँ पे आपका जो दूसरा स्टेप है लेजर क्रिएशन का वो भी कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद अगला जो है वो है आपका वाउचर एंट्री। तो आपको यहाँ पे वाउचर में जाना है और वाउचर में आपको यहाँ पे परचेस में जाना है, क्योंकि सबसे पहले हम परचेस करते समय जो सर्विस टैक्स है उसको लगाएंगे। तो यहाँ पे हम कंट्रोल H कर लेते हैं और जो आपका मोड है वो आपका रहेगा अकाउंटिंग इनवाइस या फिर सिंगल मोड। तो अकाउंटिंग इनवाइस में जाएंगे और यहाँ पे आपको पार्टी का नेम डाल देना है। तो यहाँ पे हम पार्टी का नेम जो है वो डाल देते हैं। अगर आप कैश से कर रहे हैं तो कैश डाल सकते हैं, चेक से कर रहे हैं तो बैंक डाल सकते हैं, और किसी पार्टी से कर रहे हैं तो पार्टी का भी लेजर आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम Alt+C जो क्रिएट करने का शॉर्टकट की है उसको क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे हम राम से जो है सामान खरीद रहे हैं तो इसको हम डाल देते हैं सन्ड्री क्रेडिटर और इसको हम सेव कर लेते हैं। अगर आपको यहाँ पे डिटेल फिल करना है तो यहाँ पे आप उसका एड्रेस वगैरह भी यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद इसको आपको सेव कर लेना है और यहाँ पे आपको अगला जो ऑप्शन मिलेगा वो है आपका पार्टी डिटेल का। तो इसको भी अगर आप फिल करना चाहे तो कर सकते हैं। यहाँ पे आपको उसका GST जो नंबर है उसको डाल लेना है। तो यहाँ पे हम रैंडमली जो भी है उसको डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको जो लेजर आपने बनाया था उसको आपको यहाँ पे डाल देना है। जैसे हम परचेस कर रहे हैं डेकोरेशन सर्विस, तो यहाँ पे हम डेकोरेशन का सर्विस ले लेते हैं। कितने का यहाँ पे ले रहे हैं, तो हम यहाँ पे ले रहे हैं 12,000 का और इंटर कर देते हैं। यहाँ पे आपको डाल देना है परचेस टैक्सेबल, इसी को क्लासिफिकेशन के नाम से जाना जाता है। जो हमने F11 में यस किया था तो इसको हम परचेस टैक्सेबल डाल देते हैं और इसको हम सेव करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे आपको CGST SGST का लेजर डाल देना है जो आपने वहाँ पे क्रिएट किया था
और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका टैक्स है वो यहाँ पे कट चुका है। ऐसे ही आपको SGST का भी बना लेना है और इसको आपको यहाँ पे इस तरीके से सेव कर देना है। तो परचेस की एंट्री आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अगला हम करेंगे सेल्स को, तो यहाँ पे हम F8 प्रेस करेंगे और यहाँ पे फिर से आपको पार्टी का नया लेजर क्रिएट करना है जिसका शॉर्टकट की है Alt+C। यहाँ पे हम बना लेते हैं श्याम का, जिसको हम डालेंगे सन्ड्री डेटर, और सन्ड्री डेटर में डालने के बाद यहाँ पे इसको आपको सेव कर लेना है। इसके बाद आपको सेल्स वाउचर में एंट्री करनी है। तो यहाँ पे हम सेल्स वाउचर में एंट्री करने के लिए सेल्स वाउचर में चले जाते हैं और सेल्स वाउचर का जो शॉर्टकट की है वो है आपका F8। और जैसे ही आप यहाँ पे F8 में जाएंगे तो यहाँ पे आपको पार्टी का नेम पूछेगा, तो यहाँ पे आपको पार्टी का नेम डाल देना है जो आपने बनाया था, या तो फिर अगर नया क्रिएट करना चाहे तब भी यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं। और इसको आपको डालना है सन्ड्री डेटर में, क्योंकि ये हमें पैसे देगा तो ये हमारा देनदार होगा, तो इसको हम सन्ड्री डेटर में डालेंगे। और इसको सन्ड्री डेटर में डालने के बाद आपको यहाँ पे इसका डिटेल फिल कर लेना है, जो भी इसका डिटेल है, ये कहाँ रहता है, इसका एड्रेस क्या है, तो ये सब भी हम यहाँ पे डाल देंगे। और एड्रेस वगैरह डालने के बाद यहाँ पे आपको अगला जो ऑप्शन पूछेगा वो है आपका स्टेट का, तो स्टेट भी हमने डाल दिया है यहाँ पे। और वैसे ही आपको यहाँ पे गुजरात जो है वो हमने यहाँ पे स्टेट डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे कंट्री का ऑप्शन दे रहा है, तो यहाँ पे आपको कंट्री भी डाल देना है और उसका पिन कोड नंबर जो है उसको भी देते हैं हम। तो यहाँ पे उसका पिन कोड डालना है, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं जो आपका स्टेट का पिन कोड नंबर रहेगा उसको आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जो इसके स्टेट का कोड रहेगा उसको आपको यहाँ पे डाल देना है जो आपको बिल में मिलेगा। उसके बाद इस ऑप्शन को एक्सेप्ट कर लेंगे Ctrl+A से, और एक्सेप्ट करने के बाद फिर से आपको यहाँ पे डिस्पैच डिटेल पूछेगा, तो इसको भी आपको अगर डालना चाहे तो आप डाल सकते हैं, वरना इन्वेंट्री वाले पार्ट में मैंने आपको अच्छे से बताया था, तो इन्वेंट्री वाले पार्ट को आप जरूर देखें ताकि आपको इन्वेंट्री या फिर जो स्टॉक्स है उसको मेंटेन करना अगर सीखना है तो आप मेरा वो वाला वीडियो जरूर देखें। इसके अलावा हम इसको Ctrl+A करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद अगला जो डिटेल है वो है आपका पार्टी डिटेल। इसमें आपको पार्टी से रिलेटेड जितने भी डिटेल्स हैं उसको डाल देना है यहाँ पे। और जो अगला है वो है आपका एड्रेस टाइप। यहाँ पे हम अलग अलग तरीके के एड्रेस भी डाल सकते हैं। आप हमें कमेंट में बताइए कि अगर एक पार्टी का आप 2 एड्रेस डालना चाहते हैं तो इसके लिए हम वीडियो जरूर बनाना चाहेंगे, तो आप हमें कमेंट में बताएं, हम इसके लिए वीडियो जरूर बनाएंगे। उसके बाद इसको आपको Ctrl+A करके एक्सेप्ट कर लेना है। जितने भी डिटेल हैं उसको डालने के बाद यहाँ पे आपको उसका GST नंबर डाल देना है जो आपका 15 डिजिट का होता है, तो इसको आपको डालने के बाद Ctrl+A करके एक्सेप्ट कर लेना है। अगला जो यहाँ पे आपको लेजर लेना है, तो यहाँ पे हम लेजर क्रिएट कर लेते हैं Alt+C करके। यहाँ पे हम किसी सर्विस के नाम से यहाँ पे लेजर क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं फर्नीचर सर्विस, और इस सर्विस को हम डालेंगे इनडायरेक्ट इनकम में, क्योंकि हम प्रोवाइड कर रहे हैं सर्विस तो ये हमारे लिए इनकम होगा, तो इसको हम इनडायरेक्ट इनकम में डालेंगे। और यहाँ पे आपको नीचे आ जाना है सेट अल्टर GST डिटेल, इसको आपको यस करना है। और यस करने के बाद यहाँ पे आपको उसका डिस्क्रिप्शन HSN नंबर भी डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो टैक्सेबिलिटी है वहाँ पे आपको हमेशा टैक्सेबल रखना है, और यहाँ पे आपको GST का जो रेट है उसको सेट कर देना है, तो यहाँ पे हम 18% डाल देते हैं और इसको हम Ctrl+A करके एक्सेप्ट कर लेंगे। इसको भी हम Ctrl+A करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सर्विस के नाम से एक लेजर बना लिया है, और यहाँ पे हम अमाउंट लिख देते हैं 15,000, जो हम यहाँ पे अमाउंट यहाँ पे हम मिल रहा है हमें, यहाँ पे हम 15,000 डाल देते हैं जो हमें अमाउंट मिलेगा राजू से, तो यहाँ पे हमने अमाउंट भी डाल दिया है। उसके बाद इंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको टैक्स क्लासिफिकेशन मिलेगा जो यह बताएगा कि आप एक स्टेट से ट्रांजेक्शन कर रहे हैं या 2 स्टेट से। तो अभी हम एक स्टेट से ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम परचेस टैक्सेबल या सेल्स टैक्सेबल डालते हैं, क्योंकि हम सेल्स का एंट्री कर रहे हैं तो यहाँ पे हम सेल्स टैक्सेबल डालेंगे।
अगर यही आपका इंटर स्टेट का होता तो यहाँ पे आपको इंटर स्टेट डालना पड़ता। तो आगे आने वाली वीडियो में हम ये जानेंगे। तो यहाँ पे हम फिलहाल के लिए सेल्स टैक्सेबल डाल देते हैं और इंटर करेंगे। यहाँ पे आपको CGST का लेजर ले लेना है और यहाँ पे आप जैसे ही इंटर करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो फर्नीचर सर्विस है उसमें GST भी लग चुका है। इसी के जस्ट नीचे आपको SGST भी ले लेना है, क्योंकि CGST और SGST दोनों एक साथ लगते हैं, तो इसको भी हम लिख देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो CGST और SGST है दोनों यहाँ पे कट चुका है। उसके बाद इसको आपको इंटर या कंट्रोल A करके एक्सेप्ट कर लेना है। तो यहाँ हमने एक स्टेट में जो ट्रांजेक्शन होते हैं सर्विस से रिलेटेड वो हमने कर लिए। अब हम जानने वाले हैं कि दो स्टेट के बीच अगर ट्रांजेक्शन होता है सर्विस का तो उस टाइम पे आपको क्या एंट्री करना है। तो सबसे पहले हम जो सर्विस है उसको परचेस करेंगे और उसके लिए हम फिर से परचेस वाउचर में चले जाते हैं और यहाँ पे हम किसी पार्टी का जो नेम है उसके नाम से यहाँ पे लेजर बना लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे दिनेश के नाम से बना लेते हैं और इसको हम इंटर करेंगे और इसको हम डालेंगे सन्ड्री क्रेडिटर में, क्योंकि ये हमसे पैसे लेगा तो इसको हम सन्ड्री क्रेडिटर में डालते हैं। क्योंकि ये हमसे पैसे लेगा इसीलिए हम इसको सन्ड्री क्रेडिटर वाले ग्रुप में डाल देते हैं और सन्ड्री क्रेडिटर वाले ग्रुप में डालने के बाद इसको आपको कंट्रोल A करके एक्सेप्ट कर लेना है पूरे डिटेल्स को फिल करने के बाद। तो यहाँ पे हम जो डिटेल है उसको फिल कर देते हैं। यहाँ पे हम इसका जो स्टेट है उसको चेंज कर देते हैं। जैसे हम लिख देते हैं यह राजस्थान से है और इसको हम इंटर करेंगे। इसको भी हम चेंज कर देते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप उसका पिन कोड नंबर जो है उसको भी यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद इसको कंट्रोल A करके आपको एक्सेप्ट कर लेना है। यहाँ पे मैंने जो भी डिटेल्स डाले हैं वो मैंने रैंडमली डाला हुआ है, लेकिन आपको वहाँ पे जो भी डिटेल्स आपके बिल में दिया है उसको डालना है। उसके बाद यहाँ पे हम उसका GST नंबर जो है उसको भी डाल देते हैं जो आपका 15 डिजिट का होता है। उसके बाद इंटर करेंगे इसको और कंट्रोल A करके एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद ये जो डिटेल आ रहा है इसको भी आप कंट्रोल A करके एक्सेप्ट कर सकते हैं और यहाँ पे आपको पार्टी का पूरा डिटेल फिल कर लेना है और इसको भी कंट्रोल A कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक सर्विस बनाना है जो आपका इंटर स्टेट का रहेगा। तो हम फिर से Alt C करके एक नया सर्विस जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं फूड सर्विस का। जैसे हम यहाँ ले लेते हैं फूड सर्विस का और इसको हम डालेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, क्योंकि हम यहाँ पे खर्च कर रहे हैं, हमारा खर्चा है ये, तो इसको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डालेंगे। और यहाँ पे आपको नीचे आ जाना है सेट अल्टर GST डिटेल, इसको आपको यस कर देना है। उसके बाद यहाँ पे जो भी HSN डिस्क्रिप्शन है उसको भी आपको डाल देना है और यहाँ पे आपको जो टैक्सेबल है उसमें और यहाँ पे आपको जो टैक्सेबल दिख रहा है और यहाँ पे आपको जो टैक्सेबिलिटी दिख रही है यहाँ पे आपको हमेशा टैक्सेबल रखना है और यहाँ पे नीचे आ जाना है आपको और यहाँ पे GST का जो रेट है उसको यहाँ पे सेट कर देना है। उसके बाद इसको कंट्रोल A करके एक्सेप्ट कर सकते हैं और यहाँ पे आपको टाइप ऑफ सर्विस में सर्विस लेना है और इसको भी आप कंट्रोल A करके एक्सेप्ट कर सकते हैं। उसके बाद इंटर करेंगे, यहाँ पे आप अमाउंट डालेंगे कि कितने अमाउंट का आप सर्विस परचेज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 20,000 और इंटर करेंगे। अब यहाँ पे आपको टैक्स क्लासिफिकेशन में इंटर स्टेट डालना है, क्योंकि हम यहाँ पे दो स्टेट के बीच कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको इंटर स्टेट परचेस टैक्सेबल डालना है और इंटर कर देना है। अब यहाँ पे आपको CGST SGST की जगह IGST लेना है, क्योंकि हम दो स्टेट के बीच ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम IGST का जो लेजर है उसको ले लेते हैं। ये हमने पहले से बना के रखा हुआ था। चलिए देख लेते हैं कि इसको किस तरीके से बनाया गया है और इसको देखने के लिए हम यहाँ पे कंट्रोल इंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं IGST को मैंने ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंडर में डाला हुआ है और यहाँ पे मैंने टाइप ऑफ ड्यूटी में इसको GST में डाला है। टैक्स टाइप में मैंने इसको इंटीग्रेटेड टैक्स में डाला हुआ है, क्योंकि जो आपका IGST का फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जो उसका टैक्स टाइप है वो अलग नहीं होना चाहिए, वरना आपका जो GST है वो कभी कभी नहीं कटता है। तो इसको आपको सही से डालना है। उसके बाद इसको भी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो IGST है वो यहाँ पे कट चुका है। उसके बाद इसको भी हम एक्सेप्ट करके
सेल्स में एंट्री करते हैं इंटर स्टेट के लिए, तो यहाँ पे हम F8 प्रेस कर लेते हैं और यहाँ पे हम पार्टी का नया लेजर जो है वो क्रिएट कर लेते हैं के नाम से, और इसको हम डाल देते हैं सन्ड्री डेटर के अंदर, क्योंकि ये हमें पैसे देगा तो यहाँ पे हम इसको सन्ड्री डेटर के अंदर डाल देते हैं। क्योंकि यह हमें पैसे देगा इसलिए हम इसको सन्ड्री डेटर के अंदर डाल देते हैं। और इसी तरीके से आपको इसको भी एक्सेप्ट कर लेना है डिटेल को फिल करते हुए। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आ जाना है और यहाँ पे आपको एक सर्विस का लेजर बनाना है, तो उसके लिए हम Alt C करते हैं और यहाँ पे हम एक सर्विस का लेजर बना लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे ले लेते हैं वाटर केन सर्विस और इसको हम ले लेते हैं इनडायरेक्ट इनकम के अंदर, क्योंकि हम यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे हम इसको इनडायरेक्ट इनकम के अंदर लेंगे। और यहाँ पे आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पे आपको उसका जो टैक्स का रेट है उसको आपको यहाँ पे फिल कर देना है। तो यहाँ पे हम फिर से 18% डाल देते हैं और इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको उसका अमाउंट डाल देना है कि आप कितने का खरीद रहे हैं। तो यहाँ पे आपको उसका अमाउंट डाल देना है। तो यहाँ पे हमने 45,000 रुपए है जो हमने यहाँ पे डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे आपको इंटर स्टेट परचेस टैक्सेबल ले लेना है। इंटर स्टेट परचेस टैक्सेबल लेने के बाद यहाँ पे आपको अगला जो लेजर लेना है वो है आपका IGST का, क्योंकि हम 2 स्टेट के बीच कर रहे हैं तो IGST को हम एंटर करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो IGST है वो भी यहाँ पे कट चुका है। इसको देखने के लिए आप नीचे Ctrl N करके कैलकुलेटर ऑन करके यहाँ पे कैलकुलेट भी कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे 45,000 का यहाँ पे 18% निकाले तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि जो आपका अमाउंट है वो यहाँ पे सेम आ रहा है। तो ऐसी ही टैली से रिलेटेड जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी टैली से रिलेटेड जानकारियों के बारे में पता चल सके। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।